लोग आ गए हैं मॉरिस टाउन मेडिकल सेंटर। यहाँ ये हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों की डिलीवरी होती है। और हमने एक प्रेगनेंसी पैंट मंगाई है और ये ऊपर से स्ट्रेची होती है। सो है ये, दिस इज द डायपर बैग। ये एक्चुअली हमें गिफ्ट मिला है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। सुबह उठ के ऑल सेट एंड रेडी हैं। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं। आज हमारी है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और अब जो डॉक्टर वाली अपॉइंटमेंट है वो हर हफ्ते होती है, तो हर हफ्ते हम जाते हैं। ठीक है, बस आज मैं आपको अपने जो दिन में होता है वो सब दिखाऊंगी। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। और अभी हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं और अभी चल रहे हैं फ्रूट्स, थोड़ा हेल्दी खा लेते हैं रास्ते में। और 9:30 की अपॉइंटमेंट है, 9:45 की हमारी। 9:45 की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, 9:40। प्रशांत लग रहा था नारक है। हाँ, प्रशांत को हम आजकल पेल रहे हैं ड्राइवरी में। मैं अभी तो फिर भी ड्राइव कर लेती हूँ, वापसी में मेरा वो खून चूस लेते हैं, उसका मुझे चक्कर आ जाता है। मैं कहा मैं नहीं कर रही। तो अभी चलो आई गेस थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और फिर एक तो डॉक्टर ना हमारा थोड़ा दूर है तो हमारा टाइम से निकलना पड़ता है। बट हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि हमारा डॉक्टर इस साइड है, मतलब न्यूयॉर्क नहीं है। तो जब सुबह वाला टाइम होता है ना तो न्यूयॉर्क जाने की भसड़ होती है, न्यूयॉर्क से उल्टा जाने की भसड़ नहीं होती। तो हम इधर से उधर जाते हैं, सो दैट इज़ गुड। और एक्साइटमेंट लेवल भी सही चल रहा है, मतलब हर बार डॉक्टर कुछ नया नया बताती रहती है तो हम सुनते रहते हैं। और हर बार हम अपने बहुत सारे सवाल लेके जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो पूछने हमें, तो वो पूछेंगे रास्ते में। आई गेस थोड़ा बहुत हम करना व्लॉग, तो आप वो देख लेना। अभी आई गेस मैं थोड़ा पेट पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं इन 3 मिनट्स। और ये जगह पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और ऑफ कोर्स अमेजिंग से घर है। ये सबर्ब्स होते हैं, तो मतलब हम लोग नहीं रहते सबर्ब्स में, बट ये जगह भी काफी ज्यादा कूल होती है। मतलब काफी ग्रीनरी, शांति, बड़े बड़े घर, मैंशंस, वैसा एरिया होता है यहाँ पे। बट हाँ, अभी हमारा हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ से 2 मिनट दूर है, तो वहाँ जाके मिलते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं अपने हॉस्पिटल में और पेशेंट पार्किंग फ्री है यहाँ पे, तो बहुत सही है। अदरवाइज अगर आप सिटी में मोस्टली हॉस्पिटल्स में ना बड़ी दिक्कत होती है। सब तो पार्किंग होती है क्योंकि लोग नहीं होते जगह बहुत होती है। हम अभी एक फ्रेंड के घर गए थे, ऋतु हमने स्ट्रीट के बाहर लगा दी थी। ऋतु सिंह किया यार स्ट्रीट पार्किंग कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ यहाँ सब स्ट्रीट पार्किंग। उन्होंने बोला तो नहीं जाएगी, उनको हंसी आ गई। बोला अरे यार ये क्या बोल रही है। ठीक है, चलो लेट्स गो इन। हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे शांत रहना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। आई थिंक हम जल्दी आ गए तो लोग थोड़े कम है और बहुत सारे लोग खुद ड्राइव करके आते हैं। यहाँ पे 8th 9th मंथ तक लोग ड्राइव करके आ रहे होते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। प्रशांत, कितने क्वेश्चंस रेडी हैं इस बार के लिए हमारे? इस बार ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है इस बार बस। ठीक है, हम सबसे टाइम लगा के निकलते हैं यहाँ से जब भी हम हाँ, बट यहाँ पे आके वेट बहुत करना पड़ता है। हर हॉस्पिटल का कम से कम 30-40 मिनट वेट करना ही पड़ता है। 9 बजे बुलाएंगे तो फिर 9:15 तक नंबर आता है। बट इट्स ओके, हमारे आगे बहुत सारे लोग थे तो ठीक है। अभी लेट्स वेट। हमारी बारी आ गई और सबसे पहले आने के बाद हर बार यहाँ पे एक वेट स्केल होता है, थोड़ा अलग सा होता है। इसमें हमारा वेट लिया जाता है, फिर बीपी लिया जाता है, फिर यूरिन सैंपल लिया जाता है, फिर इंतज़ार करना होता है। और उसके बाद अगर आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो। यूजुअली हमारे थोड़ी ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो इंडिया वाली चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी होती हैं। तो बस अभी हम डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएगी, 2-4 चीज़ें चेक करेगी और उसके बाद बस हम सवाल जवाब करेंगे एंड देन विल बी गुड टू गो। टोटल टाइम आई गेस 10 से 12 मिनट में वी आर गुड, बट आने जाने में आई थिंक 40 मिनट लगते हैं। बट आई गेस वो थोड़ा हम मूव के चक्कर में हमें थोड़ा दूर हॉस्पिटल मिला, बट या इट्स फाइन। ठीक है, अंटिल अनलेस सब अच्छे से हो जाए वी आर गुड एंड वी आर आउट। और सही था, भेंट गांठ हो गई हमारी अच्छे से। डॉक्टर से बात हो गई। हम यूजुअली थोड़ी बहुत चीज़ें पूछते रहते हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है। और आज हम अपॉइंटमेंट्स लेके आए हैं अपनी 4। हाँ, पहली बार। अब अगले मतलब एक हफ्ते में अपॉइंटमेंट्स है, तो उन्होंने हमने कहा कि भाई अगले 3-4 बुक कर दो, बाद में मिले नहीं क्योंकि पता नहीं लगता कि फिर कभी कभी मिलती नहीं और टाइम पे मिलती है या फिर कुछ और हमें प्लान करना होता है। सो वी हैव फ्यू अपॉइंटमेंट्स डन, सो वी नो हमें कब और कहाँ और किस दिन आना है, कितने बजे आना है, किससे मिलना है। और वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच वाज
फैसिलिटी या फिर इंडिविजुअल डॉक्टर। तो मेरे पास, अगर आपको नहीं पता, वी आर लाइक वर्किंग या फिर इन अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। तो यहाँ पे 8-10 डॉक्टर हैं इस पूरी फैसिलिटी में। तो और सबसे अलग अलग मिलते हैं। अब इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम सबसे मिल लेंगे तो क्या कहते हैं, डिलीवरी वाले टाइम पे कोई रैंडम पर्सन नहीं आएगा, कोई जानने वाले ही डिलीवर करेगा। सिंगल डॉक्टर का ये होता है कि अगर उस दिन वो नहीं हुआ तो फिर तुम रैंडम कोई मिल सकता है तुम्हें। बट मेरे हिसाब से एक और बात है कि आई थिंक 4 से 5 होने चाहिए, बट अभी तक भी हमारे ऐसे नहीं हुए हैं जिनसे हम मिले हैं। तो अभी हम वो अपॉइंटमेंट्स करी हमने कि जब वो लोग अवेलेबल हैं ताकि उनसे हम मिल सकें, क्योंकि वो भी ज़रूरी हो जाता है। मतलब आउट ऑफ नो वेयर कोई आ गया तो फिर फ़ायदा क्या है ग्रुप वाले का। बट हाँ, और क्या, और सब आई थिंक मतलब इंडिविजुअल का एक ये फायदा होता है कि थोड़ा ज़्यादा पर्सनलाइज होता है, वो थोड़ा हमें जानते हैं। जैसे बैंक में होता है वो क्या होता है, प्री मैनेजर नहीं अपॉइंट करता, तो मैं वैसा वाला सीन है। तो हमारा आज जिससे मिले थे उनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, शी वाज नाइस, बट अगेन मतलब हम जानते नहीं है तो थोड़ा तो रहता है कि उतनी फेमिलियरिटी नहीं आ पाती। फिर हमें प्रेफरेंस होता है, हम जैसे मुझे पता है मुझे मेरे 3 फेवरेट डॉक्टर्स कौन से हैं तो अगर वो उस दिन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो सब चीज़ें हैं। बट आई गेस हमारा मूव के चक्कर में वी डिडंट हैव टू मच चॉइस। तो हमें जो समझ में आया हमने हेलो बोल दिया। अब उसके बाद आई गेस जब वंस दिस इज ऑल डन, रिव्यूज तो काफी अच्छे हैं, वंस दिस इज ऑल डन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर वी डिड द राइट थिंग और वेदर वी डिड द रॉन्ग थिंग। वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर टाइम बाद। अभी निकलते हैं, गर्मी हो रही है थोड़ी, यहाँ पे निकलते हैं, घर जाके मिलते हैं। चेंज इन प्लान, वी आर आउटसाइड मॉरिस टाउन मेडिकल सेंटर और अब हम जा रहे हैं अंदर टू चेक आउट कि एग्जैक्टली क्या क्या है। ये यहाँ पे हॉस्पिटल है और चेकआउट कर रहे हैं कि पार्किंग वार्किंग कैसे है, क्या होगा उस दिन, कहीं भसड़ ना हो जाए। तो हम एटलीस्ट एक राउंड लेने आए हैं बाहर से, अंदर से कुछ नहीं है। तो या चेक कर रहे हैं। तो प्रशांत के कहने पे हम यहाँ आए, पड़ोस में ही था, बट ठीक है। और प्रशांत को चेक करना था। मैं चाहता था कि यहाँ मैं चेक करना चाह रहा था कि यहाँ पे क्यों मतलब यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड कहाँ पे है, चीजें कहाँ पे हैं, एक बार बाहर से देख लें ताकि जिस दिन उस समय आना उस समय थोड़ा हाय रॉन्ग ना हो जाए कहीं। हाँ, तो उस समय सब ये चीजें हो जाए। प्रशांत की छात्र छाया में चीजें इजी हो जाती है। मैं तो समझ लेती हूँ प्रशांत उसी दिन आएंगे। प्रशांत बोला ये तो पागल कर देगी मुझे उस दिन। तू तो देख ले उस दिन, तो कुछ देख भी नहीं पाएगी। हाँ, तो अब सब चेक कर लेती हूँ मैं क्या क्या चल रहा है, जैसे पता नहीं क्या ही है। बट हाँ, नॉर्मल हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ फैंसी नहीं होता। ये मैटरनिटी सेंटर है। तो हमने ढूंढ लिया अपना मैटरनिटी सेंटर। तो ये फुल हॉस्पिटल है, बट इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, हमको यहाँ आना होगा, यहाँ पे देख लिया हमने। और पार्किंग कहाँ करनी होगी, इधर भी आई थिंक सामने होगी। ठीक है, ओके कूल, वो रही पार्किंग सामने। और अभी हमने किसी को देखा जो अपने बच्चे को पिकअप करने आ रहे थे, उनके पास ऐसा बेबी का वो ऐसा कार सीट लेके आ रहे थे, कार सीट उठा के लेके आ रहे थे। तो फिर और उनके पास बेबी का वो भी था, क्या बोलते हैं वो बलून, वो कौन सा वाला बलून होता है जिसमें हवा भर देते हैं, जो हीलियम बलून। तो वो काफी, उसमें बेबी लिखा हुआ था। यहाँ पे पार्किंग है। हाँ ठीक है, कूल ठीक है। आई थिंक दिस इज नॉट फॉर द कैमरा, मतलब इसमें सिर्फ हम ही देखने आए, तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, उसी टाइम देखोगे आप। एंड आई विश तब सब अच्छे से मैं दिखा सकूं और सब कुछ अच्छे से हो जाए। आई एम लिटिल कंसर्न। चलो घुमाए हो गया आएगा हमारी प्रशांत। वेलकम बैक, दिस इज अराउंड 6:46 PM। देखो 6:45, 6:46 नहीं, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करूँगी मैं। और हम लोग वापस आए, हमने थोड़ा घर का कार्यक्रम किया, थोड़ा अपना काम किया, थोड़ा चिल किया, खाना बनाया। नाउ वी आर बैक। और अभी मुझे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखानी है जो मैंने अभी तक खरीदी हैं। और ऐसे जैसे लाइफ चेंज हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं लाइफ में, तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती है। एक चीज़ मैंने ली है वो है ये, अगर आप भी ये सब ले सकते हो तो ये मैंने अपने लिए एक प्रेगनेंसी पैंट मंगाई है और ये ऊपर से स्ट्रेची होती है। सो दिस इज़ वेरी नाइस, गुड फॉर यू। प्रेशर नहीं बढ़ता और आई थिंक अब लॉन्ग टर्म में 1-2 महीने में थोड़ा काम आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ एक लिया है, आई गेस एक और मंगाया, बट I'm gonna take one only। तो मतलब यूजुअली मैं शॉर्ट्स और ये सब पहन लेती हूँ, बट कभी कभी मन करता है पैंट भी पहन लूँ, और हमेशा ड्रेसेस नहीं पहनी जाती, तो बैकअप पे मैंने वो ले लिया है। एक चीज़ हमने ली है वो है ये, दिस इज़ द डायपर बैग। ये एक्चुअली हमें गिफ्ट मिला है और ये काफ़ी काम का होता है। और जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद चाहिए होता है कि आप
आई थिंक किधर भी बच्चे को लेके जाओ तो डायपर साथ में लेके जाना था। उसमें डायपर, बॉटल्स, रैश क्रीम, डायपर चेंजिंग मैट और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो हमें ये गिफ्ट में मिला है, तो इससे अभी हमें भरना है, इस पर काम करना है, वो हम धीरे धीरे करेंगे। एक हॉस्पिटल बैग होता है, एक डायपर बैग होता है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें हमें करनी है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, ये मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ली थी, वो है ये देखने में ऐसा लग रहा है सांप, बट दिस इज़ द पिलो। मैं इसे नीचे रख देती हूँ। दिस इज़ द प्रेगनेंसी पिलो एंड व्हाट शेप इट इज़ प्रशांत? इज इट अ सी शेप? इट्स अ सी शेप पिलो। तो ये काफ़ी सही है और रात को सोने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। और इसको तो पूरा रैप करके सोती है। मैं ये बहुत सही होता है। और इसमें बहुत सारे यू शेप आता है, एक बनाना शेप आता है और बहुत सारे शेप्स आते हैं। तो मुझे ये पसंद आया। और इसका जो बाहर का कपड़ा है वो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट वाला, तो गर्मी नहीं लगती, अदरवाइज यू विल फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो इसका ये पॉइंट ये होता है कि मतलब प्रेगनेंसी में अलग अलग जगह बॉडी को सपोर्ट चाहिए होता है रात को, तो फिर उसके लिए हमने लिया, उसके लिए ये मतलब इसमें बैक सपोर्ट मिल जाता है, लेग को सपोर्ट मिल जाता है, तो अभी तक सपोर्ट मिल जाता यही है। चल रहा है एज ऑफ नाउ। हम बाहर जाते हैं, हमें कल किसी ने खाने पे बुलाया, आजकल हम लोगों से मिलना पसंद कर रहे हैं, मतलब यूजुअली हम लोगों से मिलते हैं, हम पसंद करते हैं। और अभी हमें जाना है अपने फ्रेंड्स के घर कल सुबह, और उनका एक बहुत प्यारा बच्चा है और कल हम उनसे ज्ञान का सेशन लेने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, तो अभी हम टारगेट जाते हैं, तो वो दिखाते हूँ। और अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा वॉक कर लें, तो अभी हम वॉक करने आए हैं। एंड आज जो स्काई है वो एकदम फ्लैट है, क्लाउड्स है ही नहीं, बट ठीक है। ये आई गेस अभी सनसेट होने वाला है, 7:14 पे सनसेट होता है, नहीं अभी भी हुआ नहीं है ढंग से, तो आजकल थोड़ा डिले है, बट 7:30 बजे होता है। अभी आई गेस हम थोड़ा चक्कर मारेंगे, फिर हम टारगेट जाएंगे। अभी हम यहाँ आए हैं और मैंने इसको दबाया और फिर ये भी बोलने लग गया था, ये भी बोलने लग गया था। That was quite scary. ओह अभी देखो, ये रिपीट वाले वो है। आई थिंक वो कुछ बोल रहे थे, वो रिपीट मार रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो हम लोग 18 मंथ्स प्लस ही देख रहे हैं, तो मे बी ये भी सही लग रहा है। और बाकी देख रहे हैं हम लोग, ये इंटरैक्टिव वाले सही लगता है प्रशांत। इंटरैक्टिव वाले होते तो मस्त है। और अब देखो कौन से काम के हैं। Let me hear you sing. डरावना लग रहा है प्रशांत ये वाला। ओके, ये नहीं लेके जाते, ये नहीं लेके जाते हमारा, अभी हमें पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी, हम अभी देख रहे हैं। ये डॉगी 6 to 36 months 6 months से भी है, तो एटलीस्ट 1+. वन प्लस। ये कैसा है? जिंग टाक है। इंस्ट्रूमेंट स्टोरेज बैग। और एक ये भी देखा, जो बच्चे लेके बहुत घूमते हैं यहाँ पे, सबको स्टोरेज चाहिए होता है। आई थिंक बच्चे कॉपी करते हैं, पता है, जैसे वो अपने माँ बाप को देखते हैं ना। जीवा के पास था ना, जीवा लेके घूमती थी पूरा टाइम एक स्ट्रोलर। तो अब हम ये नहीं ले रहे, 9 months प्लस है। हम लोग ये सोच रहे हैं फाइनली, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और प्रशांत बोल रहा है ये काफ़ी काम आएगा। तो मतलब इसमें ड्रम भी है, ऐसा गोल गोल वाला वो सब भी है, एक ये भी था, बट आई गेस ये बेटर लग रहा है। दिस इज़ फॉर 2+ ऑल्सो, और वो बच्चा 1.5 साल का है, तो उसके लिए सही रहेगा। तो आई गेस ये फाइनल करते हैं प्रशांत, निकलते हैं। लेट्स गो बैक होम। आई एम होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए, सब्सक्राइब करना। लाइफ में अभी यही चल रहा है, जो भी मैंने आपको दिखाया बस यही चल रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स भेजना, स्ट्रेंथ भेजना, और ज़रूरी है आजकल। सुबह की एनर्जी ठीक होती है, शाम तक तबीयत ख़राब हो जाती है अच्छे से, और पूरा यहाँ पे ना चीज़ें मैनेज करने के लिए काफ़ी कुछ है। सो वी हैव दिस लिस्ट थिंग्स टू डू, ये सब अभी हम मैनेज कर रहे हैं। देयर इज समथिंग विच इज स्पेशल जो होने वाली है, जो आप देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इट्स नॉट अबाउट द बेबी, इट इज़ रिलेटेड टू बेबी बट समथिंग एल्स, ठीक है, वो आप देखोगे। तो उसकी भी प्रेप चल रही है, सो देयर इज अ लॉट टू डू। आई एम होपफुल आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं अपनी तरफ से मेहनत करके बना रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। पसंद आया तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर।